हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे डी फार्मा सेकेंड ईयर सिलेबस फार्माकोथेरापेटिक्स का चैप्टर 2, जिस चैप्टर 2 हाइपरटेंशन जिसे हम नॉर्मल बीपी कहते हैं, हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। इसके पूरे डिटेल्स के बारे में देखेंगे, जो कि अकॉर्डिंग टू डी फार्मा सिलेबस। इसमें हम डिफिनीशन देखेंगे, पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन देखेंगे, इसका सिम्टम्स जिसे हम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, और इसका नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट एंड फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट पूरे डिटेल्स में हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में देखेंगे। अब definition of hypertension. It is the condition when the systematic artery blood pressure is high than the normal. It is known as the high blood pressure. हाई ब्लड प्रेशर यह एक ऐसी स्थिति है जब आर्टरी का रक्त जिसे आर्टरी का ब्लड प्रेशर सामान्य से अधिक होता है। इसे हाई ब्लड प्रेशर भी कहते हैं या बीपी भी कहते हैं। इसकी जो नॉर्मल वैल्यू होती है, नॉर्मल रेंज होता है ब्लड प्रेशर का 120/80 होता है। जो डायस्टोलिक एंड सिस्टोलिक प्रेशर होता है, जब हार्ट हमारा जब सिस्टोल होता है, जब सिकुड़ता है, तो उसे हम सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, जो कि नॉर्मल रेंज 120 होता है, और डायस्टोलिक प्रेशर 80 होता है। और हाई ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन, हम हाई ब्लड प्रेशर को हाइपरटेंशन भी कहते हैं, जो कि 140/80 हो सकता है, इससे एबव भी होता है। एंड लो ब्लड प्रेशर, हाइपर मतलब अधिक हो जाता है, हाइपो मतलब कम हो जाता है, लो हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर 110/75 होता है। ब्लड प्रेशर इज द मेजरमेंट ऑफ फोर्स अप्लाई टू द आर्टरी। जब ब्लड प्रेशर जो मेजरमेंट किया जाता है, जो हमारी आर्टरी है, धमनी है, उस पे जो ब्लड का प्रेशर कितने मतलब फोर्स से लग रहा है, उसको मेजर करते हैं, तो उसे हम हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं। जेनेसिस ऑफ हाइपरटेंशन, पैथोजेनेसिस कैसे, मतलब जो बीपी जो बढ़ रही है, हाइपरटेंशन हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे किडनी जो होता है हमारा, वह रेनिन नामक हार्मोन सिक्रीट करता है, और लीवर जो होता है एंजियोटेंसिनोजन एंजाइम सिक्रीट करता है। जब दोनों मिलते हैं आपस में, तो एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन करते हैं। अब एंजियोटेंसिन फर्स्ट जब फॉर्मेशन हो जाता है, एंजियोटेंसिन से फर्स्ट का, तो जो लंग्स होता है हमारा, वह ACE एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम सिक्रीट करता है। अब एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो होता है, वह रिएक्ट करता है एंजियोटेंसिन फर्स्ट से, तो प्रोड्यूस करता है एंजियोटेंसिन सेकेंड। और सारा खेल जो होता है, जो बीपी हमारा हाई ब्लड प्रेशर होता है, वह एंजियोटेंसिन सेकेंड के थ्रू ही होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड जब हमारी बॉडी में फॉर्म होता है, बनता है, तो ये सिंपैथेटिक एक्टिविटी शो कर देता है, जैसे एबनॉर्मलिटी शो कर देता है। सारा फंक्शन जो होता है एबनॉर्मल चलने लगता है। और आर्ट्रियोल जो होता है, वैसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है। आर्ट्रियोल का जो वाल होता है, वह नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, कंस्ट्रिक्ट हो जाता है। और एंजियोटेंसिन जो उस सेकेंड है, वह एड्रिनल कॉर्टेक्स रिलीज करता है, जो कि हमारा एड्रिनल ग्लैंड जो होता है, किडनी जो होता है हमारा एड्रिनल ग्लैंड, वह एल्डोस्टेरोन हार्मोन सिक्रीट करता है। एल्डोस्टेरोन हार्मोन जो होता है, वह NaCl सोडियम क्लोराइड और जो वाटर होता है H2O, उसको रीअब्जॉर्ब कराने लगता है ब्लड में, जिसे बाहर निकालना चाहिए यूरिन के थ्रू, उसको रीअब्जॉर्ब करके ब्लड में डालता है। जैसे ब्लड की वैल्यू बढ़ेगी, ब्लड की वैल्यू जब बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, तो ब्लड जो हमारा वाल जो होगा, आर्टियोल प्रेशर बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो आर्टरी पे जो फोर्स होगा तेजी से लगेगा, और ब्लड पास भी नहीं हो पाएगा,
तो जब ब्लड पास नहीं होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हाई ब्लड प्रेशर होगा। तो आप अच्छे से देख सकते हैं इस डायग्राम में पूरे अच्छे से समझाया गया है। टेंशन सेकेंड में वो भी एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम जो हमारा लंग्स प्रोड्यूस कर रहा था, उसके इसी एंजाइम के कारण एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट होता है। अब हम देखेंगे एक्शन ऑफ एंजियोटेंसिन। एंजियोटेंसिन सेकेंड का एक्शन क्या क्या होता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड हैज टू मेन इफेक्ट दैट इंक्रीजिंग ब्लड प्रेशर। हमारा जो एंजियोटेंसिन सेकेंड होता है उसका डिफरेंट इफेक्ट होता है ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए, बीपी को बढ़ाने के लिए। पहला जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल। आर्टरियोल को कंस्ट्रिक्ट मतलब सिकुड़ने का, नैरो करने का। जो हमारा आर्टरी है उसके वाल्स को नैरो कर देता है, जिसे सकरा कर दे, एकदम सकरा कर देगा। द tightness constrict blood vessels making the narrow in increasing resistance which region blood pressure। हमारा जो ब्लड प्रेशर जो होगा, जो जब आर्टरी का वाल्स जो होगा नैरो हो जाएगा तो वो ब्लड जो होता है पास भी नहीं हो पाता है अच्छे तरीके से, तो ब्लड प्रेशर जो होता है वाल पे बढ़ता है। तो उसी को हम कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्टरियोल्स कहते हैं। स्टिमुलेशन ऑफ द दूसरा जो है स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देता है, मतलब सिकोड़ देता है। इट सिंगल द एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एल्डोस्टेरोन हार्मोन। एड्रिनल ग्लैंड होता है वह एक हार्मोन सिक्रीट करता है जिसे हम एल्डोस्टेरोन कहते हैं। एल्डोस्टेरोन जो होता है वह किडनी में सोडियम क्लोराइड और वाटर को रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, जिससे कि ब्लड की वैल्यू जो हमारे शरीर में बढ़ जाती है। और ब्लड जो होता है बढ़ने के कारण वाल प्रेशर जो होता है नैरो हो जाता है, और नैरो होने के कारण ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, जिसे हम स्टिमुलेशन ऑफ द एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। अब हम देखेंगे थर्ड टॉपिक क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, जिसे हम सिम्टम्स या लक्षण कहते हैं। जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, बीपी जब बढ़ जाता है, तब हमें सिम्टम्स जो लक्षण दिखते हैं कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। हेडेक होता है, सर में दर्द होता है, तेज दर्द होगा, डाइनिस वर्टिगो होगा जिसे हम चक्कर आना भी कहते हैं, डाइजनेस चक्कर आता है, फटीग्स एंड वीकनेस कमजोरी महसूस होगा, थका थका लगेगा इंसान, ब्लरेड विजन जैसे कि धुंधला दिखने लगता है, चेस्ट पेन सीने में दर्द होगा, जलन होगा, शॉर्टनेस एंड ब्रीथ जैसे कि सांस लेने में कठिनाई होगी और आदमी जल्दी जल्दी सांस लेता रहता है। ये मेन लक्षण होते हैं हाई ब्लड प्रेशर का। अब फोर्थ टॉपिक देखेंगे नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, जो कि डाइटरी चेंज। इसमें लोअर द सॉल्ट इनटेक, कम से कम नमक मरीज को लेना चाहिए। लोअर द पोटेशियम इनटेक, पोटेशियम की मात्रा कम लेनी चाहिए। मोर फाइबर, अवॉइड सॉल्ट डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। फाइबर की मात्रा बढ़ाएं और नमक का परहेज करें। ब्लड प्रेशर को रोकने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है डाइटरी, और एक्सरसाइज करना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए। देखेंगे पांचवा टॉपिक जो होता है फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन। जो ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर हो रहा है, जो बीपी बढ़ रही है, उसमें कौन कौन से ड्रग्स जो यूज किए जाते हैं उसके बारे में हम देखेंगे। डायूरेटिक्स जो होता है वह हमारे ब्लड से जो सोडियम क्लोराइड और वाटर होता है उसको एक्सक्रीज करता है, उसको बाहर निकालने का काम करता है, एक्सक्रीजन करता है।
अब हम इसका डायूरेटिक्स का एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे जनरली यूज किए जाने वाली दवा होती है डायूरेटिक्स की बीपी में, जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे हम हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, क्लोरथैलिडोन, फ्यूसामाइड, स्पाइरोलैक्टम। और इसका डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म जो है इंक्रीजिंग सोडियम एंड वाटर, इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग ब्लड वैल्यू। जो सोडियम और वाटर होता है, एक्सक्रीजन मतलब उत्सर्जन जो होता है वह बढ़ने से रक्त की मात्रा को कम कर देता है और रक्तचाप जो हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है वह कम हो जाता है। लो ब्लड प्रेशर बीपी जो होती है वह लो हो जाती है। और आप की टैबलेट फॉर्म में भी होता है और इंजेक्शन फॉर्म में भी होता है डायूरेटिक्स का जो ड्रग्स होता है। अब हम देखेंगे दूसरा ड्रग्स जो कि एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर होता है, ACE जिसे हम कहते हैं, जो कि लंग्स प्रोड्यूस करता है। जो हमारा लंग्स होता है वह ACE इनहिबिटर एंजाइम प्रोड्यूस करता है। एंजियोटेंसिन सेकेंड का फॉर्मेशन जो होता है इसी एंजाइम के कारण होता है। जो इसको रोकने के लिए जो दवाएं होती हैं वह हम देखेंगे जनरली यूज होता है बीपी हाई ब्लड प्रेशर में। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर एग्जाम्पल जो होता है एनिलाप्रिल, निस्नोप्रिल, रैमेप्रिल, कैप्टोप्रिल। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर के ड्रग्स में लास्ट वर्ड जो होता है वह प्रिल जुड़ा होता है। जैसे आप देख रहे हैं एनिलाप्रिल, निस्नोप्रिल, रैमेप्रिल, ये सब प्रिल वर्ड होता है, जिसे कि याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका है। आप देखेंगे ACE मैकेनिज्म इसका देखेंगे, ACE इनहिबिटर का इनहिबिटिंग कन्वर्शन ऑफ एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड। जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट होता है कैसे कन्वर्ट होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ये भी एक जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग इनहिबिटर, इसी के थ्रू जो होता है वह फर्स्ट एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो होता है एंजियोटेंसिन सेकेंड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि हमारा हाई ब्लड प्रेशर का काम करता है। आप देखेंगे कि जो ACE इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं ये टैबलेट फॉर्म। अब हम देखेंगे थर्ड ड्रग्स के बारे में, एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर। जब एंजियोटेंसिन फॉर्म हो जाता है उसके बाद उसका जो रिसेप्टर होता है जो कि टारगेट सेल तक ले जाने का काम करता है, रिसेप्टर को ब्लॉक करने की जो ड्रग्स होती हैं उसके बारे में हम देखेंगे। इसका एग्जांपल लोसर्टन, वेलसर्टन, टेलमिसर्टन, ओमिसर्टन। ये जो ड्रग्स एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर की जो ड्रग्स होती हैं उसमें आप देखेंगे तो सर्टन लास्ट वर्ड जो होता है अगर हम याद रखें तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा सारा ड्रग्स का एग्जांपल। सर्टन सर्टन हर वर्ड हर एक ड्रग्स में के लास्ट में वर्ड जो है सर्टन सर्टन लगा हुआ है। जैसे आप देख रहे हैं लो सर्टन, वेल सर्टन, टेलमी सर्टन, ओलमी सर्टन जो ड्रग्स हैं उसके। अब हम देखेंगे एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर ब्लॉकर मैकेनिज्म। ब्लॉक एंजियोटेंसिन सेकेंड रिसेप्टर वैसोकंस्ट्रक्शन। जब एंजियोटेंसिन सेकेंड का रिसेप्टर ब्लॉक हो जाता है तो वैसोकंस्ट्रक्शन होगा ही नहीं, तो हमारा जो बीपी होगा वह नॉर्मल होगा। अब हम देखेंगे फोर्थ ड्रग्स के बारे में जिसे हम कैल्शियम चैनल ब्लॉकर कहते हैं, CCB भी कहते हैं। ये एक लोकल एनेस्थेसिया में यूज किए जाने वाला सबसे जनरली ड्रग्स होता है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ड्रग्स के एग्जाम्पल के बारे में हम देखेंगे। इसका जो लास्ट वर्ड होता है जनरली जो ड्रग्स होता है उसमें लास्ट वर्ड में डिपिन डिपिन लगा होता है। अगर याद रखने के लिए सबसे आसान तरीका होता है कि इसमें लास्ट वर्ड डिपिन डिपिन लगा होगा। और कुछ दवाएं होती हैं जो कि ऐसा नहीं होता है मगर सारी दवाओं में डिपिन लगा होता है, मैक्सिमम दवाओं में। जैसे एग्जाम्पल में हम देखेंगे एम्लोडिपिन, नाइफिडिपिन, वेप्रामिल, डिल्टियाजिन। और इसका मैकेनिज्म देखेंगे ब्लॉक कैल्शियम एंट्री इनटू स्मूथ मसल्स वैसोडाइलेशन। ये जो ब्लॉक कर देता है कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है, इसे सेंसेशन
नहीं हो पाता है और महसूस ही नहीं होगा इंसान को, और स्मूथ मसल्स को वैसोडाइलेट कर देता है। अब हम 5वां ड्रग्स देखेंगे, बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर भी एक जो जनरल एनेस्थीसिया में यूज होने वाला जो ड्रग्स है बीटा ब्लॉकर का। एग्जाम्पल में जो बीटा ब्लॉकर ड्रग्स होते हैं उसके लास्ट वर्ड जो होता है लॉल लॉल लगा होता है। इसे आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, जिस ड्रग्स में लास्ट वर्ड लॉल आता है वह हमेशा जो होता है बीटा ब्लॉकर क्लास का ड्रग्स होता है। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे मेटाप्रोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोपैनोलॉल, बिसोप्रोलॉल। और इसका मैकेनिज्म होता है हार्ट रेट एंड कार्डियक आउटपुट बीपी। ये जो हार्ट रेट और कार्डियक आउटपुट को मेजरमेंट करता है, मतलब मेंटेन रखने का काम करता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।